हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कक्षा 12वीं जो आपका बायोलॉजी विषय का पेपर होने वाला है, हम यहाँ पर आपके लिए लेके आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है ना। फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने भी नहीं किया, और दोस्तों में शेयर कर देना। और फुल सोल्यूशन आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना। आप लोग यहाँ पर फुल सोल्यूशन इसका इसी वीडियो में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, बेल कॉल पर प्रेस कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर जो पहला दिया गया है ये दिया गया है, ठीक है ना। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और सबसे पहले आप लोग निर्देश पढ़ लेना, और यहाँ पर देख सकते हो जो कोड होने वाला है यहाँ पर आपका ये सेम होने वाला है। सेट आपका ये होने वाला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आएगा ये हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है ना। 28 अंक के वस्तु प्रश्न, बाकी आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले प्रश्न नंबर पहले का सॉल्यूशन देख लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आप लोग फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो जिसने भी नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो आपके पहले जो रिक्त स्थान आपका दिया गया है रेड डाटा बुक, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे विलुप्त विलुप्त प्राय प्रजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आता है आपका अस्थमा एक प्रकार की डॉट डॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे। और आप लोग फटाफट दोस्तों में शेयर कर दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आपका एलर्जी, ठीक है ना। एलर्जी जो कि मैंने अभी बता ही दिया आपको। इसके बाद आपका तीसरा है डीएनए से डॉट डॉट का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग mRNA, ठीक है ना, mRNA। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना जिसने भी नहीं किया। यहाँ पर हम आपको A to Z फुल सॉल्यूशन दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 से 20 तक के सभी क्वेश्चन का। विशाल अमेजन वर्षा वन को डॉट डॉट कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पृथ्वी का फेफड़ा, ठीक है ना। इसके बाद है आपका स्टेम सेल डॉट डॉट जैविक कोशिकाएं हैं, तो स्टेम सेल जो है आपकी ये है अभिभेसित कोशिकाएं, ठीक है ना। सेब एक आवासी फल है, ठीक है ना, आवासी फल का उदाहरण है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, तो जो कि आपका 5 अंक का परीक्षा में आने वाला है। तो आईपीएम का पूरा नाम क्या बताना है, आईपीएम का पूरा नाम। तो इसका लिखेंगे आप लोग INT इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, MANEGEMENT, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद है आपका दूसरा AUG कौन सा कोडान है। AUG आपका जो है प्रारंभन कोडान। इसके बाद है आपका नेक्स्ट एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो अपने अंडे दूसरे जंतु के घोंसले में देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कोयल। इसके बाद है आपका DNA के खंड नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। इसके बाद है भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्वी हिमाचल, या हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमाचल या पश्चिमी घाट, ठीक है ना। फुल सॉल्यूशन आपको नोटबुक पर भी दिखाने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। प्रश्न नंबर तीसरा आपका कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है ना।
इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग होता है आपका डी यानी एल्कोहल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986। ए इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? जीवाश्म। इसके बाद है आपका मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत कहलाता है। मृत्यु दर और जन्म दर का प्रतिशत जैविक इंडेक्स कहलाता है। निम्न में से कौन से जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक करते हैं? यूकेलिप्टस का पौधा। भ्रूण की आखिरी चलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं प्रस्तुति। इसी प्रकार से हम आप लोग इसमें लगा लेंगे इंग्लिश मीडियम में डी, और इसमें ए, तीसरे में भी ए लगाएंगे, और आप लोग चौथे में ए लगाएंगे, पांचवें में डी, और छठवें में ए लगाएंगे। इस प्रकार आप लोग इंग्लिश मीडियम भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपका कहता है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी आपकी मिलवाएंगे हम। एक्रोसोम जो है आपका ये स्तनियों के सिलोन ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये हो जाएगा बिग बैंग। एंथ्रेक्स जो है आपका शुक्राणु। बिलमट जो है आपकी ये मिल जाएगी, ठीक है ना। पहली आपकी ई से मिलेगी, दूसरी आपकी ए से मिलेगी, तीसरी सी से, और चौथी बी से। जैव युद्ध। ऊर्जा प्रवाह जो है आपका 10% का नियम। इस प्रकार आपके 5 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। सत्य सत्य लिखिए। तो पहला यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपके देख सकते हो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आपके 2 अंकीय प्रश्न की ओर। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर दिखाएंगे। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो परख नली शिशु किसे कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, कायिक संकरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? सेल घनता को परिभाषित कीजिए। पीओडी क्या है? गंगा एक्शन क्या है? डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य? टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसका सॉल्यूशन हम आपको बाद में दिखाने वाले हैं। एक बार आप लोग सभी क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम आपको फुल सॉल्यूशन पीडीएफ में दिखाएंगे। समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। सहजीविता को स्पष्ट कीजिए। भारत में वन जीवों की विरोधी के 2 प्रमुख कारण। इन सूटों संरक्षण की 2 उपयोग लिखिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। बी और टी कोष का क्या है? प्रश्न के प्रमुख कार्य लिखिए। पाहित मल क्या है? यह हमारे लिए किस प्रकार हानिपद है? लेमाकवाद और नव लेमाकवाद में अंतर। पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैविक कारकों को बारे में लिखना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? और किन्हीं मुख्य 5 उद्यानों के आपको नाम लिखना है। स्वपरागण परपरागण में अंतर। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? डीएनए अंगुली छापन क्या है? इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। पीसीआर का संक्षिप्त में वर्णन। जीन क्लोनिंग से क्या समझते हैं? इसके उपयोग लिखना है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पर आपको सहभोजता और सहपरोपकारिता, इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद बढ़ते हैं, चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, परख नली शिशु किसे कहते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। जिन शिशुओं का जन्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से होता है उन्हें परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी इसकी परिभाषा हो जाएगी 2 अंक में। कायिक संकरण का महत्व। कायिक संकरण विधि से ऐसी जातियों के संकर प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्हें लैंगिक संकरण संभव नहीं है। इतना आपको लिखना है, ठीक है ना। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं?
तो किसी जीव के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। बीओडी क्या है? तो सबसे पहले बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? तो डाउन सिंड्रोम आपका यहाँ से यहाँ तक दिया है, एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति में गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। इसको आप लोग लगभग इसके कारण भी आप लोग एक दो याद कर लेना। इसकी समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में मौजूद जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। भारत में वन्य जीवों के प्रमुख कारण ये आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। शहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि, पर्यावरणीय संरक्षण की जागरूकता में कमी, अनियंत्रित पशुचारण, सेलस या बर्न विधि से खेती, वनों में आग लगाना, ईंधन हेतु व्यापक कटाई, बांध एवं सड़क निर्माण और भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। बी और टी कोशिका में अंतर। बी कोशिकाएं रोगजनकों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नामक प्रोटीन बनाती हैं। बी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं जो वही परिपक्व होती हैं। बी कोशिका एक हेमोटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं से होती हैं। इसके बाद टी कोशिकाएं भी आप लोग देख सकते हो। बाह्य मल क्या है? घरों, कार्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जो कि अपशिष्ट जल होता है उसे ही बाह्य मल कहते हैं, ठीक है ना। जो प्रश्न नंबर 15, 3 कारण आप लोग देख सकते हो, कोई भी आप लोग इसमें से 3 कारण याद कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 का आंसर। प्रश्न नंबर 17 स्वपरागण परपरागण में 4 अंतर आपके दिए गए हैं। इसके बाद जो आपके देख सकते हो बच्चों ने प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन ये दिया है, तो आप लोग यहाँ पर इसको मैच कर लेना, ठीक है ना। बकाया मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता ही दिया है। और इसके बाद जो 3 क्वेश्चन का आंसर रह गया है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पर चेक जरूर से कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको अगला सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।